कंट्रोल ब्यूरो ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सैमुअल मिरांडा को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। एनसीबी ने आज शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं। और इस पूछताछ के पहले ही ऐसी आशंका थी कि गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सैमुअल मिरांडा को पहले ही हिरासत में लिया गया था और उसके बाद रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को एनसीबी घर से लेकर आई और वहां से जब लेकर निकल रही थी तब यह आशंका थी कि हो सकता है पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो जाए। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से, और जो रिया चक्रवर्ती के परिवार पर बताया जा रहा है कि काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वो अब साफ तौर पर सही लग रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सैमुअल मिरांडा की भी गिरफ्तारी हो गई है। कुल 7 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। तो देखिए, लगातार शिकंजा एनसीबी इन पे कस रही थी और आखिरकार सैमुअल मिरांडा को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है, शोविक को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, क्योंकि सबकी नजरें थी कि आखिर एनसीबी कब ये कार्रवाई करेगी। नशे के कारोबार में उलझी मौत की मिस्ट्री। एक के बाद एक बेनकाब हुए कई चेहरे। प्यार के नाम पर हुआ ड्रग्स का कारोबार। बॉलीवुड के ड्रग्स जाल में कितने सुशांत। प्रायोजित इंटरव्यू के जरिए दुनिया के सामने रो रोकर अपनी बेगुनाही साबित करने वाली रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स वाली सच्चाई अब सामने आ रही है। और बिना वक्त गवाए अब सुशांत की मौत केस में ड्रग्स एंगल की जांच में जुटी एनसीबी की टीम दम मारे दम गैंग को बेनकाब करने में जुट गई। सुबह 6:30 बजे रिया के घर की कॉलबेल बजी तो सामने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम थी। 5 लोगों की एनसीबी टीम रिया के घर रेड करने पहुंची थी, जिसमें एक महिला अधिकारी और एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर भी थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत एनसीबी की टीम ने रिया के घर की तलाशी ली। एनसीबी की एक टीम ने इसी समय सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा के घर जाकर रेड मारी और करीब 3 घंटे सर्च के बाद सैमुअल को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती का घर और दूसरा सैमुअल मिरांडा का घर, क्योंकि इन दोनों के चैट्स में जो इनके ड्रग्स कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं उसी में आगे अपनी कार्रवाई करने के लिए एनसीबी ने अपनी पूछताछ शुरू करी है। और इसके तकरीबन 3 घंटे तक इनसे छानबीन की गई, इनसे पूछताछ की गई, इनके घरों में पूरा छाना बीना गया और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शोविक चक्रवर्ती के घर से लेकर शोविक चक्रवर्ती के साथ एनसीबी की टीम अपने ऑफिस आती है। इसके साथ सैमुअल मिरांडा को भी यहां लाया जाता है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस पूरी पूछताछ के बाद जो मुंबई में बॉलीवुड का और ड्रग जो कार्टेल है उसका जो कनेक्शन है, उसका जो पूरा नेक्सस है, उसमें कौन कौन लोग, कौन कौन किरदार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रिया और उनके भाई शोविक की चैट सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया के घर छापेमारी का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को इस मामले में कई सबूत मिल चुके हैं। 9 लोगों की टीमों ने एनसीबी के 2 बड़े अधिकारी केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े भी थे। एनसीबी ने ड्रग्स नेक्सस के जो इन बड़े प्लेयर्स को पकड़ा है, उनके जरिए शिकंजा सीधे रिया और पूरे परिवार पर कसता जा रहा है। सर्च ऑपरेशन ड्रग्स को लेकर किए जा रहे हैं। कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? Just a procedural matter in DPS there. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. Riya's house and family. एनसीबी की टीम ने केजान ड्रग डीलर की दी गई जानकारी के बाद ये छापा मारा है। सूत्रों की माने तो 2 दिन पहले भी शोविक ने ड्रग डीलिंग की है। घर पर ड्रग मौजूद होने के इनपुट्स के बाद एनसीबी ने छापेमारी की। एनसीबी कैंपस का मुआयना करने के साथ ही घर के भीतर लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी चेकिंग कर रही है। एनसीबी ने रिया की गाड़ी की भी तलाशी ली है। एनसीबी सूत्रों की माने तो शोविक रोज ड्रग्स लेता है। माना जा रहा है कि अब रिया और शोविक पर तो शिकंजा कसेगा ही, कुछ बड़े नामों का खुलासा भी होगा जो सुशांत की मौत से जुड़े रहे। उधर सुशांत केस में एक और आरोपी सैमुअल मिरांडा को भी कोई मौका न देते हुए एनसीबी की टीम ने उसके घर भी छापा मारा। रेड के समय सैमुअल मिरांडा घर में ही मौजूद था।
एनसीबी ने इस मामले में 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने रिया के भाई शोविक के नाम का खुलासा किया था। साथ ही एनसीबी को यह भी सबूत मिले हैं कि शोविक कई ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था। एनसीबी आज भी एक्शन मोड में है। रिया के भाई शोविक और उनके ड्रग गैंग के बारे में अपने इन्फॉर्मर्स से मिली जानकारी के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ कर सकती है। जाहिर है अब रिया और उसके भाई शोविक के साथ तमाम उन लोगों का पर्दाफाश होने का समय आ गया है जो सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है। नित्यानंद शर्मा और अंकुर त्यागी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।